अस्सलामु अलैकुम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने घर में चपली कबाब बनाए हों और वो सुकड़ जाएं, वो टूट जाते हों या सख्त हो जाते हों, तो इन तमाम मसाइल का हल आज की वीडियो में है। तो आज की रेसिपी को मुकम्मल देखिए। आज के चपली कबाब बनाने जा रहे हैं जी बीफ से, यानी बड़े गोश्त से। तो उसका कीमा ले लिया है, चर्बी समेत आपने कीमा करवा लेना है आधा किलो। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसके अंदर जा रही है वो जा रहे हैं 2 अदद दरमियाने प्याज। गौर से आपने रेसिपी को देखना है, क्योंकि हम रेसिपी को स्किप कर कर के देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती। तो अगर आप 100% इसे देखेंगे तो 100% श्योरिटी है जनाब कि आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, जूसी बनेंगे। ब्लेंडर में डाल दिया, थोड़ा सा चॉप कर लें आप प्याज को, और उसके बाद मलमल का एक कपड़ा है हमारे पास, उसमें डाल रहे हैं इन प्याज़ों को। और जनाब आपने इनका पानी निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से। पानी अगर रह जाएगा इसमें तो वो ढीला हो जाता है कबाब, और उसकी शेप ख़राब हो जाती है, टूट जाता है आपका कबाब, मज़े का नहीं बनता। इसलिए हाथों को ज़रा ज़ोर लगाइए हाथों से, और अच्छे तरीके से आपने लेना है पानी को निचोड़। प्याज का ये पानी बाद में आप बालों पर भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, नुचड़ गए हैं, बिल्कुल ऐसा खून नुचड़ गया है जैसे कि अवाम का निचोड़ लिया हुआ है हुकूमत ने। तो जनाब चलिए चलते हैं, बाकी कौन कौन से मसाला जात डालेंगे वो भी आपको बताते हैं। बाकी मसाला जात को आपने गौर से देखना है। आपको नज़र आ रही हैं हरी मिर्चें 2 से 3 अदद छोटी छोटी सी काट लेनी है। हल्दी ले लेनी है 1/4, आधा चाय का चम्मच नमक है, धनिया पाउडर है दोनों आधा चाय का चम्मच है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च थी, और 1 चाय का चम्मच खाने का चम्मच है आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा जनाब क्रश चिलीज़ भी आपने डालनी है इसके अंदर, आधा चाय का चम्मच। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने थॉरली इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अब यहाँ पे कमाल की होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, वो जनाब उसके बगैर नहीं हो सकता। और यहाँ पे अनारदाना हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो डाल देना है। और उसके बाद प्याज जो आपने जिसका पानी निचोड़ लिया था अच्छे से, वो प्याज शामिल कर दें। उसके बाद जनाब यहाँ पे मक्की का आटा आपने डाल देना है। अगर आपके पास बेसन है तो बेसन डाल दीजिए, लेकिन आटा आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। अब रीज़न बताती हूँ कि आपके कबाब सख्त क्यों हो जाते हैं। 4-5 खाने के चम्मच भर के डाल दीजिए आराम से। और जनाब इसलिए सख्त हो जाते हैं कि हम आटा नहीं डालते, और जब हम आटा नहीं डालते बेसन का हो या मकई का हो, तो उससे ये होता है कि सिर्फ गोश्त गोश्त रह जाता है। और गोश्त प्रोटीन है जनाब, और जब वो पकती है तो प्रोटीन सख्त हो जाती है। इसलिए उसके साथ आपने कुछ भी ये मिला लेना है। मकई का आटा स्पेशली मिलाया जाता है इन रेसिपीज़ में। तो अच्छे से आप मिक्स हो चुका है, ऐसे ढक के रखेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। और जनाब घंटा 1.5 घंटा गुजरने के बाद आपने ये उठाना है, और ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है। जी जनाब, अब आपने ये गौर करना है कि कबाब आपने किस साइज़ के बनाने हैं। आपके कबाब जब सिकुड़ते हैं, जब आप पहले ही छोटा-सा कबाब बना लेते हैं तो वो मज़ीद सिकुड़ के बहुत छोटा-सा हो जाता है। वो शामी कबाब ज़्यादा लगता है और चपली कबाब कम लगता है। तो ज़रा बड़ा-सा दिल खोल के बनाइए। और दूसरी तरफ तवा चढ़ा लिया और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं ताकि गर्म हो जाए। इसके ऊपर एक टमाटर चिपकाएँ जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगा देगा। ऑयल गर्म हो चुका है जनाब, तो अल्लाह ताला का नाम लीजिए और डुबकी लगवाइए, ऑयल के अंदर रख दीजिए इसको एहतियात के साथ। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि हम फ्राई को किस तरह की आंच पे करें। तो ना तेज़ आपने करनी है, ना बहुत धीमी करनी है, दरमियानी आंच पे आप इसे पकाइए। और साइड चेंज करें तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चेक करते रहिएगा। जैसे ही दूसरी तरफ से पक जाए तो तब आपने इसे उतार लेना है। ये नज़दीक से देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप अपनी दावतों में इसे बनाएं, आप अपने प्यारों को खिलाएं जनाब। और छोटी मोटी सी भी प्रेजेंटेशन आप कर लेते हैं तो वो आपकी डिश को 4 चाँद लगा देती है। इसी तरीके से बाकी कबाब भी तल लेते हैं। तकरीबन 5-6 से 6 अदद कबाब आपके बन जाते हैं। हमने 3 बनाए हैं, और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपको थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। आपकी तरफ से ईद का तोहफ़ा होगा हमारे लिए। हमारी इतनी सारी मेहनत के पीछे आपने क्या तोहफ़ा देना है, सिर्फ एक क्लिक पे। चटनी के साथ आप इसे करें, आप केचप के साथ करें, जिस चीज़ के साथ आप सर्व करना चाहते हैं, नान के साथ खाएं। और दुआओं में हमें याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।